एटा से खबर है बड़ी है। बीजेपी विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह के निधन की खबर आ रही है। अमापुर विधानसभा से विधायक थे देवेंद्र प्रताप, हार्ट अटैक से विधायक महोदय का निधन हुआ है। अफसोसनाक खबर एटा से बीजेपी विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का हार्ट अटैक से निधन हुआ है। अमापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे देवेंद्र प्रताप। एटा से खबर आ रही है एक और बीजेपी विधायक का निधन, सिटिंग बीजेपी एमएलए का। अमापुर विधानसभा से विधायक थे देवेंद्र प्रताप, हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार बेहतर होती स्थिति के बीच में राज्य सरकार ने लोगों को कोरोना कर्फ्यू से राहत देने का फैसला किया। हालांकि ये राहत केवल उन जिलों में मिलेगी जहां पर कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 600 से कम है। 30 मई की स्थिति के अनुसार इस दायरे में कुल 55 जिले आते हैं। यहां पर सप्ताह में हफ्ते में 5 दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी, जबकि शनिवार रविवार की साप्ताहिक बंदी और हर शाम को 7 बजे से रात्रिकालीन बंदी लागू रहेगी। अब आपको दिखाते हैं कि किन जिलों में छूट है और किन जिलों में छूट नहीं है। तो लखनऊ इसमें सबसे पहले, लखनऊ में, गोरखपुर में, मेरठ, कानपुर नगर, प्रयागराज, आगरा जैसे जिलों में जहां पर 600 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, कुल 20 जिलों में सख्ती और ज्यादा बढ़ाई जाएगी ताकि यहां पर ये केसेस कम हो सके, एक्टिव केसेस कम हो। अगले आदेश तक इन 20 जिलों में कोरोना कर्फ्यू यथावत जारी रखा जाएगा। नए नियम 1 जून की सुबह यानी कि कल से सुबह 7 बजे से लागू होंगे। इससे पहले 31 मई को पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। गृह विभाग ने इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तो 20 जिले फिलहाल लॉक रहेंगे और वो कौन कौन से जिले हैं हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद भी इसमें शामिल है, गौतम बुद्ध नगर शामिल है। वाराणसी की जनता को फिलहाल राहत नहीं, फिलहाल कोविड कर्फ्यू का पालन करना होगा। बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, तो ये वो जिले हैं जहां पर फिलहाल लॉक रहेंगी चीजें। इसके पीछे की वजह है क्योंकि केसेस यहाँ पर जो एक्टिव केसेस हैं यानी कि जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या अभी भी 600 से ज्यादा बनी हुई है। एक्टिव केसेस 600 से ज्यादा है, तो अभी इन जगहों पर ढील नहीं मिलेगी। केसेस 600 से कम होंगे तो ढील मिलेगी। हमारे 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, नोएडा से बलराम पांडे, वाराणसी से नीतीश पांडे और आगरा से नितिन उपाध्याय। हम चलेंगे पहले वाराणसी, नीतीश पांडे के पास। नीतीश, वाराणसी की स्थिति क्या रहेगी कल से? राजेंद्र जी, बनारस में अभी स्थिति सामान्य इस स्तर पर रहेगी कि जैसे पहले था। आज 31 मई है, लोगों में उत्सुकता है, लेकिन काशी की जनता जान ले, अभी काशी की जनता को लॉकडाउन यानी जो स्थितियां कुछ दिनों पहले थी उसका पालन अभी आगे भी करना होगा। जिस स्थिति में अभी कोरोना के केसेस 600 से कम पूरी तरह से नहीं हुए हैं, ऐसी स्थिति में जनता को लॉकडाउन का पालन करना होगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे जनता परेशान भी हो रही है। जिस तरह से 1 बजे तक दुकानें खुल रही हैं, जिसको अपना काम करना है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके कोरोना से खुद को बचाते हुए दुकानों तक पहुंच रहा है। सब्जी मंडियों में जिस तरह से हमने पहले तस्वीरें दिखाई कि भीड़ उमड़ रही थी, प्रशासन ने उन सब्जी मंडियों को भी धीरे धीरे काबू किया है, तो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और लोगों का दिमाग भी कहीं न कहीं इसी ओर है कि जैसे तैसे कोरोना को दूर भगाना है और इसके लिए जो कुछ भी होगा वो ये करेंगे। तो जनता भी तैयार है। हालांकि बिल्कुल जनता तैयार, लेकिन एक सवाल नीतीश मेरा आपसे, फिर मैं दूसरे सहयोगियों के पास जाऊंगा। नीतीश, सवाल यह है कि हमने कोविड के सेकेंड वेव में देखा कि वाराणसी मॉडल की बड़ी बात कही गई, तारीफ हुई कि वाराणसी का मॉडल जो है अख्तियार किया जाना है, अच्छा मॉडल है क्योंकि कोरोना कंट्रोल में। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि उन जिलों में शामिल नहीं है वाराणसी जहां पर पूरी तरह से छूट मिल गई है और एक्टिव केसेस 600 से ज्यादा है वहां पर? राजू, जिस तरह से आपको बताएं कि केसेस अभी भी कम उस स्तर पे नहीं हुए हैं। हालांकि इंतज़ामों के तौर पे अगर बात करें तो इंतज़ाम यहाँ पर पर्याप्त हैं। जिस तरह से यहाँ पर कोरोना की दूसरी लहर आई और जिस तरह से भयावह स्थिति उत्पन्न हुई, ऐसे में बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने कोरोना से एक समय के लिए कहीं ना कहीं डर को हासिल कर लिया था। और धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ इंतज़ाम होते गए, अब धीरे धीरे कोरोना कंट्रोल में है। लेकिन अभी यहाँ के लोगों को थोड़े दिनों तक सख्ती को और भी पालन करना होगा और लोग यहाँ पर सख्ती का पालन करेंगे भी, लोग तैयार हैं। लेकिन आज आपको तस्वीर दिखा दूं, आप देखिए इस वक्त हम
यहाँ पर तहसील के पास खड़े हैं और आप देखिए लोग यहाँ पर आते जाते आपको दिखाई देंगे। ये वही तस्वीर है, सुबह किसी को अगर काम करना हो तो वो निकल रहे हैं, दुकानों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि दुकानें भी 1 बजे तक खुली रहती हैं, तो इसलिए लोगों की ये चहल पहल दिख रही है। अच्छी बात बिल्कुल नीतीश ये दिख रही है कि कम से कम यहाँ मास्क तो लगा हुआ दिख रहा है, क्योंकि पहले जो तस्वीरें आती थी उसमें मास्क लगाए हुए दिखते नहीं थे। अब आपको लिए चलते हैं लखनऊ, अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े। अनुभव, लखनऊ में भी फिलहाल ये बंदी जारी रहेगी, लेकिन क्या कोई छूट मिलेगी या स्थितियां जैसे चल रही हैं, जो कोविड कर्फ्यू जिस तरह से चल रहा है वैसे ही आने वाले दिनों तक चलता रहेगा लखनऊ में? देखिए, कल जब बैठक हुई टीम 9 की तब यही तय हुआ कि वो ज़िले उत्तर प्रदेश के जहाँ पर जो एक्टिव केसेस है वो 600 से जहाँ पर कम है वहाँ तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा 1 तारीख से। लेकिन ऐसे 20 ज़िले जहाँ पर 600 से ज़्यादा एक्टिव मामले हैं वहाँ कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा। हाँ, जैसे आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है उसी तरह से लगा रहेगा। अब इस आंशिक कोरोना कर्फ्यू में आप कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं। ये है कि जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, दुकानें हैं, वो बंद हैं, लेकिन उसमें भी जो आवश्यक चीज़ों की दुकानें वो तो खुली हुई हैं। आपको सब्जी, फल, दूध, इसके अलावा जनरल स्टोर भी खुले हुए हैं। तो ये सुविधा अभी 1 हफ्ते, अगर हम कहें तो 7 तारीख तक इसी तरह से लखनऊ की स्थिति वर्तमान में बनी रहेगी। लेकिन चूंकि व्यापारियों ने लखनऊ में सरकार के कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाने से पहले ही स्वतः ही यहाँ बंदी कर दी थी, ऐसे में व्यापारी ये कह रहे हैं कि देखिए लखनऊ में 106, 109 मामले सामने आ रहे हैं, बहुत कम हो गया है, तो हमने खुद स्वतः बंदी की थी, तो अब सरकार को थोड़ी छूट हमें देनी चाहिए। कम से कम कुछ दुकानें खुलनी चाहिए, कम से कम कुछ बाजार थोड़ी संख्या में खोलने चाहिए। इसको लेकर व्यापारी अब अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन सरकार ने फिलहाल जो तय किया है वो 20 ज़िले ऐसे जहाँ पर 600 से ज़्यादा एक्टिव केस है। लखनऊ की अगर बात कर लें 3000 के आसपास एक्टिव केस है यहाँ पर, और यहाँ अभी कोई छूट उस तरह से नहीं मिलेगी जैसे कल से उत्तर प्रदेश के 55 जिलों में मिलने लगेगी। ठीक है, अब हम आगरा चलेंगे नितिन उपाध्याय के पास। आगरा की क्या स्थिति रहने वाली है आने वाले दिनों में नितिन? देखिए राजेंद्र, देखिए कल जिस तरीके से 14 एक्टिव केस आए हैं और टोटल एक्टिव केस 340 है, तो आगरा उन 55 जिलों में शामिल है जहां कई सारी शर्तों के साथ छूट दी जा रही है। देखिए तमाम जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनको खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन प्रॉपर कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे। लेकिन चाहे वो स्विमिंग पूल हो, जिम हो, तमाम कोचिंग सेंटर हैं, उन लोगों को, उन जैसे प्रतिष्ठानों को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ऐसे में शर्तों के साथ ये पूरी अनुमति दी गई है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुलेंगे, शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगी, यानी रात्रि कर्फ्यू भी इम्पोज रहेगा। इसके साथ ही जो वीकेंड लॉकडाउन है वो भी लगा रहेगा। तो पूरी तरह से क्राइटेरिया सामने आ चुके हैं, जो डिटेल्स हैं वो जिला प्रशासन ने शेयर कर दी हैं। लेकिन आंशिक लॉकडाउन में भी पहले से बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिल रही थी। अब चूंकि लगातार आगरा में जो कोविड का कर्फ्यू है, जो लगातार कहा जाए स्थिति खराब हो रही थी, 900 तक केसेस पहुंच गए थे, वो धीरे धीरे ट्रैक पर लौट रही है। 14 केसेस आए हैं और ज़्यादातर जो 340 एक्टिव केस हैं उसमें से ज़्यादातर लोग घर में होम आइसोलेशन में हैं, अस्पताल खाली हो गए हैं, इक्का दुक्का जो कोविड के पेशेंट इस समय अस्पतालों में एडमिट है। तो कुल मिला के आगरा के लिए राहत की बात है। यानी कि जो संयम आगरा वासियों ने दिखाया उस संयम का फल उनको मिल रहा है और अब उनको रियायतें, उनको ढील मिलेंगी। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिलों में लोगों को राहत मिलने वाली है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा में क्या लोग बाल कटवाने जा पाएंगे नहीं, क्योंकि लोगों को परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि बंद है, दुकानें सब बंद है? देखिए राजीव, अगर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर की, तो इसको उन्हीं 20 जिलों में रखा गया है जिन्हें रियायत नहीं दी गई है। क्योंकि जितनी उम्मीद थी, जो मापदंड थे सरकार के कि जिन्हें छूट देनी है या नहीं देनी है, तो उस मापदंड में कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर फेल नजर आया। यही वजह है कि ये उन 20 जिलों में शामिल है जिन्हें छूट नहीं दी गई, यानी रियायत नहीं दी गई है। और इसके पीछे की वजह है कि यहाँ पर एक्टिव केस 1184 हैं और पिछले 24 घंटे में 98 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। और जो मरीजों का आंकड़ा है उसमें फ्लैक्चुएशन है, कभी 100 के ऊपर चले जाते हैं, 127 आता है, 138 आते हैं, कभी 100 के नीचे ग्राफ आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो भी घट बढ़ रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर छूट नहीं दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है राजीव कि सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं जिन्हें छूट नहीं दी गई, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, बुलंदशहर हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, बिजनौर हो, मुरादाबाद हो, बुलंदशहर हो,
ऐसे कई जिले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जहां पर ढील नहीं दी गई है और वहां पर 7 जून सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। जो शर्तें पहले से लागू थी वही शर्तें 7 जून तक लागू रहेंगी, यानी आवश्यक वस्तुओं की जो जरूरत है उसमें ढील दी गई थी पहले भी और आगे भी ढील जारी रहेगी। लेकिन जो उम्मीद थी कि मार्केट खुलेंगी शर्तों के साथ, वो मार्केट नहीं खुलेगी। लोगों ने कहीं ना कहीं जो कोरोना कर्फ्यू का पालन करना था उसका 100% पालन नहीं किया। यही वजह है कि अभी भी उनके पास वक्त है, 1 सप्ताह का वक्त है, अभी भी वो समय से नियमों का पालन करें, कोरोना काल के नियमों का पालन करें, ताकि उन्हें भी जो रियायत अन्य जिलों को दी जा रही है उन्हें भी मिले और उनके यहाँ भी जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है उसमें गिरावट आए। और लगातार अगर गिरावट आती है, 600 के नीचे जाते हैं, तो वो भी 7 जून के बाद उन जिलों में शामिल हो सकते हैं जिन्हें रियायत दी गई है शासन। ठीक है बलराम, बिल्कुल जनता है जो हम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभानी पड़ेगी बलराम, ताकि ये मुमकिन हो पाए जिसकी बात आप कह रहे हैं और लोगों को राहत मिले और 20 जिलों से निकलकर उन जिलों में ये जिला या दूसरे जिले शामिल हो पाए जहां पर राहत दी गई है। आप सभी का बहुत